हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा अतुल सुभाष जी के केस के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उनको क्या करना पड़ा, कितने दुखी थे, कितने परेशान थे वो अपनी लाइफ को लेकर। गाइस, क्या था कि जो अतुल सुभाष जी थे, उनकी वाइफ, जैसे कि उनकी जब से शादी हुई थी तब से उन्हें एक बेटा हुआ था और बेटे के नाम पर उनकी वाइफ उनको टॉर्चर करती थी कि आप इतने पैसे भेज दो, मैं अपने बेटे को इतना पढ़ा लूँगी, इतना ही कर दूँगी, क्योंकि वो कहीं दूर जॉब करते थे और उनका सैलरी पैकेज भी बहुत ही अच्छा था। लेकिन सैलरी पैकेज पर जो नज़र थी उनकी वाइफ की, वो बहुत ही बुरी थी और उस तरह से उन्होंने लास्ट टाइम पे अपनी एक वीडियो में पूरी सच्चाई खोली है। उनको किस तरह से क्या क्या किस चीज़ का सामना करना पड़ा। गाइस, जैसे कि सैलरी के पीछे पड़ी थी उनकी वाइफ और पैसे मांगती थी, जिस तरह से वो पूरी भी करते थे। उनकी जितनी भी होती थी कि हाँ मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वैसे ही उनको पैसे भी देते थे। लेकिन एक होती है ममास गर्ल, ऐसे ही कुछ लड़कियां होती हैं कि जो माँ ने कहा वही करना है, तो उनकी वाइफ भी वही करती थी, जो उनकी माँ कहती थी वही करती थी और उसके दौरान वो फिर आगे अपने हस्बैंड को तंग करती थी। तो वैसे ही वो उनके पैसों के पीछे पड़ी रहती थी और इतना ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद फिर आपस में इन दोनों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, जिसके चलते इनकी वाइफ अपने बेटे को लेकर चली गई अपने मायके में। और इनको भी लगा, जब 1 साल हो गया तो इनको ये लगा कि हाँ, अगर हम दोनों साथ में नहीं रह सकते तो शायद हमें अलग ही हो जाना चाहिए, क्योंकि जब पता है कि अगर हमारा लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, हमारे साथ उसकी नहीं बन रही है, तो अलग होना ही बेहतर है। तो उसी तरीके से इन्होंने भी यही सोचा और इन दोनों ने अलग होने का फ़ैसला ले लिया। लेकिन इनकी वाइफ ने उसके दौरान भी इतने ज़्यादा पैसे मांग लिए, मतलब कि कोर्ट के इतने चक्कर लगाने पड़े और जहाँ पे इनको इंसाफ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। इतने पैसे लग रहे थे, इतना खर्चा हो रहा था अतुल जी का। तो इसके साथ ही जैसे ही अतुल ने यहाँ पे किसी जज को बोला कि अगर मैम कि ऐसा हो सकता है कि इतने मुझे तो इंसाफ ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे तो मेरे पैसे ऐसे ही जाते रहेंगे, जितना मैं कमा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा का ज़्यादा उड़ता जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर अतुल की वाइफ ने कहा, तो अतुल ने कहा कि इससे अच्छा तो इंसान को मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए किसी को। तो यहाँ पे अतुल की वाइफ ने ये कहा तो मर जाओ। तो नेक्स्ट डे जब हियरिंग होती है तो वहाँ पे अतुल की जो सास है उन्होंने कहा कि अभी तक तुम मरे नहीं, तो इतना टॉर्चर करना, इतना मेंटली टॉर्चर करना। उनके जो साले थे उन्होंने भी टॉर्चर किया उनको, जो उनकी वाइफ के भाई थे साले उनके, उन्होंने भी उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया। और इतना ज़्यादा इंसान कितनी हद तक सह सकता है। उन्होंने देखा कि जब मैं इतना सह रहा हूँ, इससे ऊपर भी मतलब इनकी हदें बढ़ती जा रही है, कोई लिमिट नहीं है उनको तंग करने की। तो उन्होंने फाइनली ये डिसीज़न ले लिया और वो इस दुनिया से चले गए। तो किसी का क्या गया, किसी का गाइस कुछ भी नहीं गया, गया तो उनके पेरेंट्स का। जिस तरह की इस टाइम पे उनके पेरेंट्स की हालत है, ये बहुत ही बुरी हालत है और उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। ये मतलब इतनी ज़्यादा दुख की बात है कि किसी का तो चलो बेटा चला गया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने साफ साफ अपने क्लियर वर्ड्स में ये कहा है कि जो भी इस सब के ज़िम्मेदार हैं उनकी वाइफ है, उनकी सास है, मतलब पूरे उनके ससुराल वाले हैं। तो गाइस, मैं तो चाहती हूँ कि अतुल सुभाष जी को तो जस्टिस मिलना ही चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ तक कि इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगला बंदा ये कह के जा रहा है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो जो मेरी अस्थियां हैं उनको कोर्ट के आगे जो गटर होगा उनमें बहा देना। गाइस, बहुत ही मतलब मुझे तो इतना दुख लगा ये सारी बातें सुनकर। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के साथ। यार, आप उसके साथ कितनी हद तक बुरा कर सकते हो, एट लास्ट उसको ये डिसीज़न लेना पड़ रहा है। गाइस, मुझे तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उनको जस्टिस मिलना ही चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए उन्हें। गाइस, आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।